नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि मोशन अंडर सेंटर फोर्स। इसका एग्जैक्टली हमने पहला पार्ट पढ़ा था। इसका सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल अगर किसी भी समतल में गति करता है तो उसका इक्वेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल देखो, एग्जैक्टली इसको किसी दूसरी फॉर्म में भी जानते हैं। वो क्या जानते हैं कि अगर मान लिया कि मेरे पास कोई ये समतल है, इसके अंदर पार्टिकल अगर गोल घूम रहा है किसी भी केंद्र के सापेक्ष अगर, तो क्या होगा कि जब वो मोशन करेगा तो वहां पर वो आर एक दूरी रखेगा, उस दूरी के साथ साथ वो एक कोण भी बनाएगा। सिंपल देखो यहाँ पर कि देखो ये पार्टिकल जो है पहले यहाँ एक्स पे था, अगर वो किसी नई पोजीशन पे जाता है तो क्या होगा, वो एक एंगल भी साथ में बनाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पार्टिकल की गति की इक्वेशन अगर लिखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा। यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पोलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, F इक्वल टू ma होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, F इक्वल टू ma। इस प्रकार लिखा जाता है। सिंपल हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तो किस प्रकार लिखा जाएगा, x और y में लिखा जाएगा। x और y में लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनके लिए फोर्स कैसे लिखा जाएगा, m वैसा का वैसा रहेगा। एक्सीलरेशन भी क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में क्या होगा, x में विस्थापन होगा, उसका डबल डिफरेंशियल टाइम के साथ में मैंने डबल डिफरेंस कर दिया। और डायरेक्शन कौन सी होगी, x की डायरेक्शन, उसमें कौन सा कंपोनेंट लिया अपन, वेक्टर कौन सा लिया, यूनिट वेक्टर i लिया, यानी कि यूनिट वेक्टर i की डायरेक्शन में इसका x का डबल डिफरेंशियल टाइम के साथ में एक्सीलरेशन होगा, मतलब x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। और जो एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में एग्जैक्टली j यूनिट वेक्टर लिखा है, तो यूनिट वेक्टर j लिया और y की डायरेक्शन में इसका डबल डिफरेंशियल कर दिया। ये तो हो गया एग्जैक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में x और y को अपन किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर के अंदर बहुत बार हम इस कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली उनको सेपरेट करते हैं। तो r कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, x बराबर r cos थीटा होगा, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर जो होगा यानी कि इस तरफ या इस तरफ मान लो या इस तरफ y एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली y बराबर r sin थीटा होगा। हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं। तो देखो एग्जैक्टली इस कार्टेशियन फॉर्म को इस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्म कहती है कि मुझे x डायरेक्शन में समय के साथ दो बार डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैंने देखो एग्जैक्टली मैंने इक्वेशन लिखा है कि जो x है हमारा ये वाला, इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन किया मैंने, ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और वन टाइम डिफरेंशिएशन जो मैंने इसका किया, सिंपल डिफरेंशिएशन है, पहले r का किया डेल्टा अपॉन डेल्टा t, cos थीटा कांस्टेंट रखा। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब cos का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस आ जाएगा, r वैसा का वैसा रहेगा और sin t डेल्टा t अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। ये तो हुआ वन टाइम डिफरेंशिएशन। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे टू टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप रफ वर्कआउट करना, मैंने जस्ट कॉपी किया है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डबल हो जाएगा और ये एक्चुअली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब इसको आप कांस्टेंट रखोगे आप अगर, तो आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, cos का क्या होगा माइनस sin थीटा, और थीटा का क्या होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। ये तो हो गया इसका, ठीक है, माइनस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। फर्स्ट आप r का डिफरेंस करोगे और डेल्टा अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, और सारा दोनों कांस्टेंट एग्जैक्टली ऐसे ऐसे रह जाएंगे। सेकंड टाइम आप sin थीटा करोगे आप अगर, तो sin थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली आपका cos थीटा होगा, माइनस एग्जैक्टली यहाँ जाएगा, r एग्जैक्टली होगा, थीटा एग्जैक्टली यहीं पर होगा। और जब थीटा करोगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर क्या होगा, इन दोनों को ऐसा कैसे रखूंगा एग्जैक्टली, और इसका मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये दो बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। फिर देखो मैंने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं किया, cos के टर्म को सेपरेट कॉमन ले लिया, sin के टर्म को सेपरेट कॉमन लिया। आप एग्जैक्टली करके देखना, इसमें जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली आपका सेम होगा, ये टर्म आपका से ये वाला टर्म सेम होगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये sin का टर्म मल्टीप्लाई किसके साथ में है, इसके साथ में मल्टीप्लाई है ना आपका, तो ये एग्जैक्टली ऐसा कैसा आ जाएगा। आप इधर वर्क आउट करना, ये हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी किसके लिए, x का डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें y का भी डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, y का वन टाइम डिफरेंशिएशन किया, सिंपल जैसे x का किया वैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया मैंने। इसी इक्वेशन का मैंने डबल डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर किया है, दिखाई दीजिए आपको, ये सेम डिफरेंशिएशन है जैसे मैंने इस प्रकार किया,
ठीक है, आप भी इसे वर्कआउट करके देखना, आपको सेम इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, सिमिलर जो मैंने यहाँ पे कोस और साइन कंपोनेंट कॉमन लिए थे, सिमिलर यहाँ पे मैंने साइन और कोस कंपोनेंट कॉमन लिए और मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। इस इक्वेशन गौर से देखना, दोनों इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है वो कंपोनेंट असल में यहाँ पर सेम है, पर मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट है। यहाँ कोस का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर साइन का मल्टीप्लिकेशन है। ये दोनों इक्वेशन देखो सेम है आपकी, और इसमें कोस का इसमें साइन का है। देखो एक्चुअली क्या करते हैं अपन, मैंने क्या किया कि मेरा जो फॉर्मूला है कार्टेशियन का, वो क्या कहता है कि दोनों के डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन को दोनों क्या करो, आप जोड़ दो। ठीक है, किसके लिए, केवल एक्सेलरेशन के लिए। मैं एम नहीं लगाऊंगा ना, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपका, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के मैंने क्या किया कि ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, इसको मैंने साई मान लिया। ठीक है, इसे मैंने क्या मान लिया, साई मान लिया। इसको मैंने क्या एग्जैक्टली आपका फाई मान लिया। तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि यहाँ भी ये फैक्टर सेम है आपका, ये साई हो गया और क्या हो गया, cos थीटा हो गया, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, साई आपका ये वाला फैक्टर आपका, आयोटा यहाँ से आया एग्जैक्टली आपका, और cos थीटा यहाँ पर हो गया। ठीक है, माइनस आपका, ठीक है, माइनस ये वाला फैक्टर आपका। ठीक है, ये फैक्टर किसके बराबर है, फाई के बराबर, इसको मैंने फाई मान लिया, और वही आयोटा इसके साथ लगेगा एग्जैक्टली आपका, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये फैक्टर मैंने ऐड किया y वाला, तो यहाँ क्या होगा, फाई होगा आपका, सॉरी साई होगा, g कंपोनेंट आएगा एग्जैक्टली आपका यहाँ से, और साइन थीटा प्लस आपका ये आपका फाई का होगा, और g आपका cos थीटा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसमें साई और फाई का रिमेंबर रखना, मैंने साई से माना और एग्जैक्ट फाई मैंने इसे माना, नहीं तो इक्वेशन मेरी बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा, मैंने क्या किया, दोनों में साई को कॉमन ले लिया। ठीक है, साई कॉमन लेते क्या होगा, ये वाला फैक्टर मेरे पास आएगा, कोस का फैक्टर एक बार आयोटा के साथ, एक बार जे के साथ। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली आई है, नोट आयोटा। ठीक है, फाई के साथ ये फैक्टर आ गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्रामेटिक एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो एग्जैक्टली आर जो है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो एक कंपोनेंट डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, एक कंपोनेंट डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मैंने इसको सिमिलरली यहाँ लिख रखा है कि आर जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को अपन कैसा लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन आपका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल होता है। आर वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, वो किससे बना है, एक्स कंपोनेंट से और वाई कंपोनेंट का ना, वो आर को अपन एक कंपोनेंट यहाँ ले लेंगे अपन, जो क्या आएगा, वो एग्जैक्टली आएगा आपका ये आर cos थीटा, एक कंपोनेंट आप यहाँ लोगे, वाई पर लोगे, वो क्या होगा, आर sin थीटा होगा। ये किस डायरेक्शन में है, ये कंपोनेंट आयोटा डायरेक्शन में है, और ये कंपोनेंट जे डायरेक्शन में। देखो मैंने ये दोनों कमांड कर दी यहाँ पे, आर वेक्टर किसके बराबर होगा, आर cos थीटा और एक आयोटा, सॉरी आई प्लस आर sin थीटा और आपका जे, यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आर बना। लेकिन आप थीटा को देखिए एग्जैक्टली आपका, अगर ये पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर होगा तो क्या होगा, थीटा 0 होगा। फिर देखो थीटा लगातार इस प्रकार बढ़ रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या हुआ, इस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, आर की डायरेक्शन तो इधर है। ठीक है, थीटा की डायरेक्शन किधर होगी एग्जैक्टली आपकी, इस तरफ होगी एग्जैक्टली आपकी, मतलब थीटा लगातार इधर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया, इसी का मैंने प्रोजेक्शन यहाँ पर पैरेलल लिया। ठीक है, इसको जरा गौर कर देखना। ठीक है, बाकी सब तो सॉल्व हो जाता है, यही पोर्शन समझ में नहीं आता सबको कि एग्जैक्टली इनको आर और थीटा कैसे बनाया गया। ठीक है, इसका पैरेलल प्रोजेक्शन हमने ले लिया, ये अगर थीटा है, ये 90 डिग्री पूरा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा, इसका मैंने प्रोजेक्शन यहाँ लिया है, मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगेन आप मेजर करोगे कितना आएगा, ये एग्जैक्टली आपका थीटा आएगा। क्लियर हो गया, ये थीटा की डायरेक्शन मिल गई अपने को, आर की डायरेक्शन इधर है और थीटा डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। अब मैं इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, यानी एग्जैक्टली इस प्रकार यहाँ तक और एग्जैक्टली यहाँ तक। ठीक है, तो साइन थीटा के सामने वाला क्या होगा, साइन थीटा होता है, ये पोर्शन क्या होगा एग्जैक्टली आपका, ये होगा आपका साइन थीटा होगा। और देखो एग्जैक्टली ये हमारे ओरिजिन मूल बिंदु से इधर है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर आयोटा होगा डायरेक्शन का, लेकिन माइनस होगा, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। और ये क्या होगा एग्जैक्टली आपका वाई कंपोनेंट होगा, जो एग्जैक्टली क्या होगा, जो आपका कोस होगा। ठीक है, कोस थीटा होगा, और वो भी जे डायरेक्शन में होगा। इसे क्लियर देख लेना, इसका प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पे लिया, और ये एग्जैक्टली सामने वाला होगा वो एक्स होगा आपका, वो किस में आपका साइन थीटा, क्योंकि देखो ये क्या है एग्जैक्टली आपका,
ये आपकी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है यहाँ तक, उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, उसका थीटा का वेक्टर अपन उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैंने वो थीटा वेक्टर यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर, वो कैसे लिया मैंने, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट दोनों को जोड़ कर दिया। एक्स कंपोनेंट क्या है माइनस साइन थीटा आयोटा प्लस कोस थीटा और आपका जे कैप हो गया, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, इन दोनों का स्क्वायर भी जोड़ दिया। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, प्रत्येक का स्क्वायर की ओर जोड़ दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर और साइन थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना होगा आर होगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका जो वैल्यूएशन है वो यही आएगा, ठीक है, जो आर कैप के बराबर होगा। इसका वैल्यूएशन आप सॉल्व करना, इसका वैल्यूएशन ये आएगा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैच कीजिए एग्जैक्टली, देख पा रहे हो दोनों सेम इक्वेशन है, मतलब ये आर कैप के बराबर है और ये क्या है थीटा कैप के बराबर, मतलब ये आर यूनिट वेक्टर है और ये थीटा यूनिट वेक्टर है। साई की वैल्यू मैंने जितनी ये मानी थी, जितनी मैंने इसको मैंने हूबहू लिख दिया नीचे मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने हूबहू लिख दिया, और क्या हो गया यहाँ पे आर कैप प्लस आपका थीटा कैप हो गया। ये जो है वो एक्सेलरेशन जो है इसमें देखो कोई भी कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में नहीं है, सारे किस में है पोलर में है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमारी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आर यूनिट वेक्टर के साथ जो भी कंपोनेंट गुणा में होगा वो कौन सा होगा, वो ए आर होगा, मतलब आर का मतलब यहाँ रेडियल है, ठीक है, जो त्रिज्या आप बोलते हो हिंदी में, तो रेडियल कंपोनेंट होगा। और थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा होगा, वो थीटा कंपोनेंट होगा उसका एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखो इसे आप इसको मैच करोगे आप अगर, तो आप फाइनल क्या करोगे कि जो आपका ए आर है वो इसके बराबर है और आपका ए थीटा जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। मैंने दोनों की वैल्यूज को यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है, और यही एग्जैक्टली पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस में सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं मोशन अंडर सेंटर फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक्सीलरेशन निकला है, त्वरण जो निकला है, वो सेंटर फोर्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो एग्जैक्टली मैंने सेंटर फोर्स की इक्वेशन लिख रही है, ये हम एग्जैक्टली हमारे पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप इस लेक्चर को जरूर देखना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या कहती है कि हमें केवल रेडियल फैक्टर चाहिए, हमें ये थीटा वाला फैक्टर नहीं चाहिए, हमें केवल रेडियल फैक्टर चाहिए। सेंटर फोर्स में हमें क्या चाहिए, रेडियल फैक्टर चाहिए, मतलब क्या हुआ केवल हमें आर कैप वाला चाहिए। तो क्या होगा, इस फार्मूला जो एफ का फार्मूला होता है वो क्या होता है एम एक होता है, सिंपल सेकंड वाला। और यहाँ पर सेंटर वाली कंडीशन में क्या होता है कि सेंटर फोर्स जो होता है वो केवल रेडियल फैक्टर पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ एम ए आर डॉट आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में कंपेयर कर लेता हूँ हमारी इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। मैंने वही लिखा है, देखो आपका एफ आर लिखा है एग्जैक्टली ये वाला है ना, नॉट ये वाला, ये वाला है ना, केवल एफ आर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका एम जो कि ये वाला है, ठीक है, मास आपका, और केवल रेडियल फैक्टर, केवल किसका ए आर का फैक्टर, केवल रेडियल फैक्टर लिखा मैंने। लेकिन हम नोटिस क्या करेंगे कि हमारे पास एक फैक्टर और है थीटा वाला, लेकिन हमारे पास थीटा का कोई फैक्टर नहीं है। इसका मतलब अपन यहाँ क्या मान लेते हैं, अपन जीरो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो और थीटा का कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एम और ये वाला फैक्टर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो इक्वेशन है ना फोर्स की, वही पोलर फॉर्म की इक्वेशन है। नेक्स्ट जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम यही इक्वेशन यूज करेंगे सेंटर फोर्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे एफ की इक्वेशन है और इस इक्वेशन का ये क्या यूज हुआ, तो देखो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमें ये इक्वेशन बताती है। किस पर बताती है हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसी इक्वेशन को एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो बस थोड़ा सा चेंज किया मैंने, लगा सा, ठीक है। मैंने क्या चेंज किया है, मैंने इस इक्वेशन में दोनों तरफ आर का गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ करूंगा क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ करूंगा तो क्या होगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। और जीरो में आर गुणा करूंगा क्या होगा, कोई टेंशन नहीं अपने को, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को देखो एग्जैक्टली, आप इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं थोड़ा इस प्रकार लिख सकता हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में। क्यों लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वापस यही आना चाहिए। देखो मैंने एग्जैक्टली सॉल्व किया है, एंगुलर मोमेंटम के लिए सॉल्व किया, सॉरी इसको छोड़ के देखो मैंने यहाँ पर इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो m तो कांस्टेंट है, m आपका बाहर रहेगा। पहले एग्जैक्टली करो आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, पहला पद कांस्टेंट मान लेता हूँ, आर स्क्वायर को मैंने नहीं छेड़ा, और फिर क्या करता हूँ इस कंपोनेंट का डिफरेंशियल करता हूँ, तो क्या होगा डबल डिफरेंशियल होगा प्लस आपका। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, इसको कांस्टेंट रखूंगा, तो m ऑलरेडी कांस्टेंट है वहां पे आ रहा है,
और आपका आर स्क्वायर का डिफरेंस कर दो, वो क्या होगा देखिए आपका 2r और r का क्या होगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t वो यहाँ पे आ जाएगा। ये इक्वेशन आप मैच कर लीजिए, ये एग्जैक्ट यही इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन फॉर्म में आया और जीरो के बराबर है, मतलब क्या हुआ ये जो क्वांटिटी है ना या तो जीरो होगी और या फिर क्या होगी कांस्टेंट होगी। ये क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस का टर्म आया r कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर r जीरो हो गया तो सेंटर फोर्स की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ ये क्वांटिटी पक्का नियत रहेगी। इस क्वांटिटी को एग्जैक्टली अपन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं देखो एग्जैक्टली ये पोलर फॉर्म में लिखा गया है ना। मैं इसको सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं। d बराबर क्या होता है mv और r, सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या किया वेलोसिटी को रोटेशन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है v r ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। v क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब देखो एग्जैक्टली इसका मतलब उस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाएगा m r ओमेगा डॉट r आएगा। r स्क्वायर हो गया, ओमेगा बच गया। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ डिफरेंशिएशन के बराबर होती है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t के बराबर होती है। ये वैल्यू मैंने एग्जैक्टली यहाँ पुट कर दी तो हमारा जो j था जो एग्जैक्टली इसके बराबर था पोलर फॉर्म में एग्जैक्टली वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। m r स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ ये क्वांटिटी j के बराबर है, तो मैंने सिंपल लिख दिया ये क्वांटिटी j के बराबर है और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब j की क्वांटिटी इसके बराबर है और ये क्या एग्जैक्टली कांस्टेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये इक्वेशन बताती है कि सेंटर फोर्स में पार्टिकल किस प्रकार मोशन करेगा, उसकी इक्वेशन एग्जैक्टली ये वाली होगी, ठीक है। और ये इक्वेशन में क्या बताती है कि एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल की मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखो आज के इस डिटेल लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ की पोलर फॉर्म भी पढ़ी और एग्जैक्टली हमने पार्टिकल की मोशन जो करता है गति करता है उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट किया। थैंक यू।